राम राम जी। कैसे हैं सभी। तो आपका मेरे बिंदास गुजरी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो मैं अपने ब्लॉग में ज़्यादातर जो हमारी लोकल जगह हैं उनमें घुमाती हूँ और अपनी संस्कृति के बारे में बताती हूँ। संस्कृति हो गई, हमारे त्यौहार हो गए, उन सब के बारे में। तो आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में, क्योंकि दिवाली सीज़न चल रहा है। दिवाली के बारे में बात करेंगे और दिवाली पे बहुत कन्फ्यूज़न है कि दिवाली कब होनी चाहिए। तो हमें ना एक चीज़ ये सोचनी पड़ेगी कि पहले कभी ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ है? नहीं हुआ। करवा चौथ पे भी अरे भद्रा लग गया, रक्षाबंधन पे भद्रा है, राहु काल है। पहले तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। क्यों होने लगी हैं? क्योंकि हम उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं जो हमारी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रखते, है ना। आप समझ गए होंगे। ये लोग क्या, हम लोग गूगल पे यूट्यूब पे ढूंढने लगे हैं कि ये अरे वहाँ पे उसमें बता रहे होंगे, उसमें देखो कब है। वो भाई अपना चैनल चलाना है उनको, तो एक ना मन में डर बैठा दिया है, ये चीज़ हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। पहले तो एक बात हम सबको पता है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ज़रूर, है ना। तो हम इस बात से क्यों डरते हैं? हमें नहीं डरना चाहिए। हम जब पहले त्यौहार मनाते थे, कोई भी त्यौहार होता था, छोटी से छोटी, जैसे आप पूर्णिमा भी देखते हो, आप अमावस भी देखते हो महीने की, तो हम किससे पूछते थे? घर में कोई बड़ी बूढ़ी होती थी या गांव में कोई बड़ी बूढ़ी ऐसी होती थी जिसकी बात सब लोग मानते थे, जिनको पता होता था, जो पूरा दिन सब गिन के सब चीज़ें बताती थी। पहले समय चाँद देखकर, सूरज देखकर ही पता चलता था, दिन का पता चलता था कि अब चंदा ऐसा है तो आज ये दिन है, आज पूरा है तो आज कौन सा दिन है। अब सब कुछ हमने गूगल, यूट्यूब, सो कॉल्ड जो ज्योतिषी बन गए हैं, हर कोई 2 किताब पढ़ता है ज्योतिषी बन जाता है, और वो वहम डालते हैं। और वहम जो है, ये सबसे बड़ा जो है ना, अंदर अगर वहम आ गया तो हम डर घर कर जाता है। अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, अरे ऐसा कुछ ना हो जाए, हम ये ना कर दें, हम वो ना करें, ऐसे नहीं करें। पूछ के आते हैं, पंडित जी से पूछते हैं, फलाने से पूछते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं। नहीं, हमारा एक, जैसे अब दिवाली ही की पर हम बात कर रहे थे, मैं दिवाली पर वापस आती हूँ। दिवाली कब मनती थी और कैसे मनती थी? तो हमारे यहाँ दिवाली से 8 दिन पहले अहोई आती है, अहोई अष्टमी। अब अष्टमी जिस वार की अष्टमी होती है, जैसे अगर गुरुवार की अष्टमी हुई तो दीपावली भी गुरुवार की ही होगी। उसमें कुछ नहीं होता कि उदया तिथि है कि क्या तिथि है क्या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी दिन की हम दिवाली मनाएंगे, तो इस चीज़ के लिए पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो कभी भी जब हम अपने कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो हम अपने घर में जो बड़े उनसे पूछ लेना चाहिए। और हमने ये छोड़ दिया है पूछना, बड़ों को अहमियत देनी छोड़ दी है। दो बाहर के लोग हमारे घर में प्रवेश कर गए हैं, हमारे हर चीज़ में इंटरफेयर करने लगे हैं, तो हमें परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो ये परेशानियाँ आप खुद ही दूर कर सकते हो। तो भाई दिवाली उसी वार की, जिसने जिस दिन अहोई मनाई उसी वार की होगी दिवाली। इसी कन्फ्यूज़न की वजह से ना आप देख रहे हो हर त्यौहार 2-2 होने लगे हैं। जन्माष्टमी 2 हो गई, मतलब हर त्यौहार से पहले कन्फ्यूज़न हो जाता है। रक्षाबंधन, पहले हमारी बुआ वगैरह रात को आ जाती थी, सुबह सुबह राखी बांधती थी और अपने घर चली जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई उनकी बेटी आएगी, बहू जाएगी, तो वो रात को ही आ जाती थी। कोई भद्रा नहीं देखता था, कोई कुछ नहीं देखता था, कुछ नहीं होता था, सब चीज़ें होती थी, त्यौहार होते थे, त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाया जाता था। अब त्यौहार को त्यौहार की तरह कहाँ मनाया जा रहा है? हम इनके भरोसे बैठे रहते हैं, जब वो बताएंगे अरे क्या समय है, देखो ज़रा समय देखो, अरे गूगल करो, अरे गूगल पे पूछो ज़रा देखना, अरे यूट्यूब करना ज़रा। सब कुछ छोड़ दो
और अपने बड़ों पर विश्वास रखो और जैसे करते आए त्यौहार वैसे करो। देखो फिर त्यौहार की खूबसूरती। त्यौहार मनाया क्यों जाता है? खुशियाँ आए घर में, खुशियाँ रहें, बरकत हो, इसलिए त्यौहार मनाया जाता है। घर में टेंशन लेके थोड़ी त्यौहार मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो त्यौहार जो मनता है, हम सारी जितने भी हमारे हिंदू हैं, हम लोग दीपावली कैसे मनाते हैं? भाई धनतेरस हो गई, धनतेरस पे कुछ नई चीज़ खरीद के लाएंगे। अब कहते हैं ये मत खरीदो वो मत खरीदो। हम मतलब बचपन से देखते आए हैं कि धनतेरस पे एक बर्तन आता था घर में, कोई भी बर्तन आता था, बर्तन आता था, उसमें मीठा बनता था और वो मीठा वही भोग लगाया जाता था भगवान को। अब सोना चांदी खरीदो, मतलब जो सोना चांदी नहीं खरीद सकता तो बेचारा धनतेरस मनाएगा ही नहीं। अब बर्तन मत खरीदो, इतना कन्फ्यूज़न। छोटी दीपावली कैसे मनाते थे? छोटी दीपावली पे 5 दिए जलाते थे। एक मंदिर में, एक पानी की जगह जहाँ से हमारा पानी आता था, एक हमारा जहाँ पे घर का कूड़ा कबाड़ सब इकट्ठा होता था, एक हम गोवर्धन की जगह रखते थे, एक मेन दरवाजे पर रखते थे जहाँ से हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है ना। रसोई में रखते थे जहाँ हमारा अन्नपूर्णा देवी रहती है। अब इतने कन्फ्यूज़न, ये करो वो करो वो करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो। भाई जैसे बड़े कह रहे हैं वैसे करो। और फिर दीपावली पे सुबह हमारे यहाँ क्या होता है, सारे घर की धुलाई होती है, जेगड़ भरी जाती है, पैरावनी दी जाती है देवताओं के नाम की। जो भी घर के देवता होते हैं पैरावनी दी जाती है। अब पैरावनी किसको दी जाती है? भाई पैरावनी पहले तो भांजे को, अगर भांजा नहीं है तो जो घर में छोटा बच्चा है, देवर हो गया, जैसे अगर भाभी देती है, घर की बहू दे रही है तो छोटे देवर को देगी। जो भी मतलब बताएंगी बड़ी बूढ़ी, कुंवारों को दी जाती है, जिनकी शादी नहीं होती उनको दी जाती है। जिनकी शादी हो जाती है फिर वो दूसरे को ट्रांसफ़र की दी जाती है। भाई अब ये इसको पैरावनी दी जाएगी, अब इस बच्चे को पैरावनी दी जाएगी। उसके लिए भी बड़ी बूढ़ी से ही पूछा जाता था और किसी से नहीं पूछा जाता था। वो ही बताती थी कि अब इसको दे दो। और पैरावनी बहुत ज़रूरी होती थी। आजकल सब छोड़ दिया। खीर बनती थी सुबह, खीर से देवताओं को भोग लगाया जाता था, देवताओं को नहलाया जाता था। देव जाते थे, देवता को नहला के आएंगे, खीर का भोग लगाएंगे, पैरावनी उनके ऊपर रख के फिर उसके बाद उस बच्चे को दी जाती थी, जिसका भी बड़ी बूढ़ी बताती थी। अब ये भी लोगों में वो होगा भी हम तो दूर रहते हैं, वो रहते, लेकिन बेशक आप दूर रहते हो लेकिन उनका नाम लेके आप कौन, भगवान आपके सामने होते हैं क्या? आप भगवान की तस्वीर देखते हो, आप भगवान को मन में रख के करते हो ना पूजा। विश्वास है आपको, श्रद्धा है तो आप भगवान की पूजा, भाई भगवान है। ऐसे ही देवताओं का आप कहीं पे भी याद कर सकते हो। पैरावनी अगर आप नहीं दे सकते तो दूर है तो आप आजकल तो गूगल पे कर दो पैसे, बेटा कपड़े खरीद लेना। हाँ लेकिन ये श्योरिटी रखना कि भैया कपड़े खरीद ले बच्चा, या उसकी माँ उसको खरीद के पहना दे, या फिर आप कपड़े खरीद के आप कुरियर कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, करने वाले चाहिए। और फिर शाम को दिवाली बनती थी। शाम को सब चौक पूरते थे, रंगोली जिसको कहते हैं आजकल। और पूजा होती थी शाम को 6 बजे के बाद, लक्ष्मी पूजा होती थी। और दिए जलाने की ना कंपटीशन होता था कि किसके घर में सबसे पहले दिए जलेंगे। हम पीछे रह गए, फलाने के दिए जल गए, हमारे दिए नहीं जले, हमारे दिए नहीं जले, जल्दी करो जल्दी करो। थाल में दिए रख के उनको पहले जला के फिर सारे भगवानों के नाम के, हनुमान जी का, माता का, लक्ष्मी माता का, घी का दिया, बड़ा वाला दिया आता था, घी का दिया जलता था। तो ऐसे ही फिर सारे घर में मिट्टी के दिए। एक जो सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाजों में मोमबत्ती नहीं जलती है।
कृपया करके मोमबत्ती ना जलाएं, मिट्टी के दिए जलाएं सरसों के तेल में। इसकी भी एक वजह है कि क्यों हम सरसों के तेल में मिट्टी के दिए जलाते हैं। एक तो वो मिट्टी के दिए होते हैं, जैसे आजकल आप बायोडिग्रेडेबल, कि आप उनको अगर डालोगे कहीं पे तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। सरसों का तेल में जब दिया जलता है तो जितने भी, अब देख रहे हो आप डेंगू फैल रहा है, कहीं मलेरिया कहीं डेंगू, बरसात के बाद दिवाली आती है, तो दिए जलाने का भी मतलब यही होता है कि सारे जो मच्छर वच्छर जो भी होते हैं वो सब मर जाते हैं। और पटाखे जलाने का भी वही पर्पज़ है कि धुएं से जितने भी मच्छर वच्छर, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाएं जो नुकसान देते हैं। ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ इनकी वजह है। भगवान का तो है ही कि हमारे श्री राम सीता माता को लेकर श्रीलंका से अयोध्या आए थे, लेकिन ये भी है कि क्योंकि चौमासा होता है उसके बाद दिवाली हम मनाते हैं, तो दिए जो जलाते हैं उसका पर्पज़ यही होता है कि भाई सारे मच्छर मक्खी जो भी हैं बेकार जो ख़त्म हो जाए, बीमारियां ना फैलें। घर की साफ़ सफाई भी इसीलिए करते हैं कि घर में से कबाड़ वबाड़ सब निकल जाए, बरसात में जो भी घर में हुआ है, कहीं पे सीलन आई, कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे सब निकल जाए बाहर। उसके बाद अगले दिन गोवर्धन होता है। अब क्या है, मैं कुछ सालों से देख रही हूँ कि गोवर्धन का गैप हो जाता, नहीं आज नहीं मनेगा गोवर्धन, कल मनेगा। इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है। अगले दिन गोवर्धन होता है, उसके अगले दिन भाई दूज होती है। तो हम जितने इनसे पूछते जा रहे हैं हम उतना ही कहते हैं ना गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। और त्योहारों का ना मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो रहा है इस चक्कर में। तो त्योहारों का मज़ा किरकिरा ना करो, जैसे आपके बड़े कहें वैसे करो। अगर आप कहीं दूर रहते हो, भाई हम विदेश में रह रहे हैं, या अगर हम अपने देश में भी रह के अपने गांव में नहीं हैं या अपने माँ बाप के साथ में नहीं है, तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। आजकल तो भैया वीडियो कॉल भी हो रही है, सामने सामने ऐसे बैठ के बात कर सकते हैं। उनसे पूछो। हम लोग अपने गांव में नहीं रहते तो हम क्या करते हैं, गांव फ़ोन करेंगे, ये त्यौहार है, कब है, ये कब होगा, ये का क्या कैसे करना है। तो जैसे वो बताएंगे, जैसे सब करेंगे, फिर वैसे ही हम भी करते हैं। उसी में मज़ा है, जैसे सब करें। अकेले में तो मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि त्यौहार तो सबके साथ अच्छा लगता है मनाने में। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे ज़रूर बताना, और ध्यान से सुनना इसको। शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। शेयर इसलिए करना क्योंकि और लोगों तक भी पहुँचे, और जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, और घर में बड़ों की अहमियत हमको समझ में आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी दिवाली पे क्या गिफ्ट देना चाहिए, जिसमें खर्चा भी कम हो और वो हमारे लिए बरकत भी लाए और खुशहाली लाए, सुख लाए। यही तो चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में हमें दीपावली पे क्या गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है जी। तो सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राम राम जी।